किसको बताएं हम ही पागल। कोयल बोले दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। पीले पीले मुझको मैं शराब बन जाऊंगी, केसर बन जाऊंगी, गुलाब बन जाऊंगी। 90 के दशक में मिथुन दा ऊटी में ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे थे जिन कारनामों के चर्चे आज लगभग 30 साल बाद भी लोग कर रहे हैं। उस समय मिथुन दा उल्टे उड़कर गुंडों को मारने और उंगली से दीवार पर छेद करने के अलावा एक और चीज बहुत अच्छे से कर लेते थे, जो है टमाटर का खेल। जो खेल वैसे तो हर कोई खेलना चाहता है, लेकिन क्या करें, दूसरा प्लेयर ही नहीं है। लेकिन उस समय मिथुन दा के पास में ये दूसरा प्लेयर भी था और टमाटर भी था, और जिस तरह से मिथुन दा ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, जो देखकर उस समय सबके मुंह बिल्कुल खुले के खुले रह गए। और आगे चलकर इस टमाटर की बढ़िया सी चटनी बनाई गई और ऊटी की हसीन वादियों में इसको एंजॉय किया गया। खैर, ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन सीरियसली इस सीन के लिए उस समय लगभग 1 किलो टमाटर मंगाए गए थे, क्योंकि इस सीन में मिथुन दा जैसे ही टमाटर मधु के शरीर पर रखते और उसको अपनी जुबान से ऊपर ले जाते, तो ऐसा करने में कई टमाटर खराब हो जाते और एक एक करके ऐसे कई टमाटर बदलने पड़े थे। खैर, अगर आप मिथुन दा के डाई हार्ड फैन हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम उनकी कौन सी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। आज की हमारी फिल्म होने वाली है धमाकेदार एक्शन और सुपरहिट गानों से सजी हुई मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री की साल 1994 में आई फिल्म जनता की अदालत। फिर कोई गांव सोनापुर जैसा बर्बाद ना हो जाए। भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये फिल्म याद ना हो, लेकिन इसके गानों के ऊपर आपने जरूर कभी न कभी डांस किया ही होगा। फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना है, तेरे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगी, केसर बन जाऊंगी, गुलाब बन जाऊंगी। तेरे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगी। और आज इतने साल हो जाने के बाद भी ये गाना इतना पॉपुलर है कि इस गाने के बिना शादी और बारात अधूरी सी लगती है। और आज भी शादी बारात में कई लोग इस गाने के ऊपर बेतहासा डांस करते हुए नजर आते हैं। और इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि भले ही मिथुन दा की ये ऊटी फैक्ट्री वाली फिल्में उस समय लो बजट हुआ करती थीं, लेकिन फिर भी ये फिल्में उस समय गांव, कस्बों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों और वीडियो पार्लर में देखने वाले लोगों की पहली पसंद होती थीं। जो फिल्में बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज होती थीं, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, आइटम नंबर, और सबसे ऊपर होते थे इन फिल्मों के सुपरहिट गाने। और उस समय भले ही मिथुन दा की एक साल में 12 से 15 फिल्में रिलीज होती थीं, लेकिन उनकी सारी की सारी फिल्मों में कोई ना कोई एक गाना ऐसा होता था जो सुपरहिट होता था, और इसी वजह से लोग ये फिल्में देखते थे। खैर, उस समय जनता की अदालत एक बहुत ही खास फिल्म रही, क्योंकि इससे मिथुन दा और उनकी ऊटी फैक्ट्री के बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर TLB प्रसाद ने इससे अपनी ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों की शुरुआत की थी। और आगे चलकर TLB प्रसाद ने मिथुन दा के साथ में 7 से 8 सालों में लगभग 28 से भी ज्यादा फिल्में बनाई, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में आई फिल्म जनता की अदालत से, और ये इन दोनों की साथ में आई पहली फिल्म थी। और आगे चलकर तो लगभग 7 से 8 सालों तक TLB प्रसाद ने मिथुन दा के अलावा किसी और के साथ में फिल्में ही नहीं बनाई। और उस समय इतने कम समय में किसी एक एक्टर के साथ में इतनी सारी फिल्में लगातार लाइन से बनाने के लिए उस समय TLB प्रसाद और मिथुन दा का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। और किसी एक डायरेक्टर की एक एक्टर के साथ में इतने कम समय में इतनी सारी फिल्में बनाने का ये रिकॉर्ड कोई भी आज तक नहीं तोड़ पाया है। TLB प्रसाद चेन्नई के रहने वाले हैं और आज के टाइम पर उनकी एज काफी ज्यादा हो गई है। और आखिरी बार उनकी मिथुन दा के साथ में साल 2008 में उनकी एक डिलेड फिल्म आज का बॉस रिलीज हुई थी। और 2008 के बाद TLB प्रसाद ने साल 2016 में एक मराठी फिल्म वृंदावन बस बनाई थी। उसके बाद TLB प्रसाद ने कोई भी फिल्म नहीं बनाई है। लेकिन उन दोनों TLB प्रसाद का नाम ऊटी फैक्ट्री की फिल्में देखने वाले लोगों के बीच में अच्छा खासा पॉपुलर था। और उस समय लोग CD और DVD के कवर के ऊपर अगर TLB प्रसाद नाम लिखा होता था तो आंख बंद करके उसको खरीद लेते थे, क्योंकि अगर TLB प्रसाद की फिल्म है तो लोगों को इसमें धमाकेदार एक्शन और बेहतरीन गानों की उम्मीद होती थी। खैर, जनता की अदालत रिलीज हुई थी 29 जुलाई 1994 को। उस समय की अगर बात करें तो मिथुन दा की जनता की अदालत के लगभग 1 महीने पहले ही उनकी फिल्म चीता भी रिलीज हुई थी। और जनता की अदालत के रिलीज होने के लगभग 1 हफ्ते पहले नाना पाटेकर की फिल्म क्रांतिवीर भी रिलीज हुई थी, जो उस समय अच्छी चल रही थी। और जनता की अदालत को लगभग 150 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और वैसे अगर देखा जाए तो मिथुन दा की फिल्म के लिए उस समय इतनी स्क्रीन्स मिलना भी एक बड़ी बात थी। लेकिन चूंकि जनता की अदालत को जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर KC बुकाडिया प्रोड्यूस कर रहे थे,
और केसी बोकाडिया ने ही फिल्म की कहानी लिखी थी, इसी वजह से इसको इतनी स्क्रीन्स मिली थी। नहीं तो आगे चलकर मिथुंदा की ऊटी फैक्ट्री की कई फिल्में तो 100 से भी कम स्क्रीन्स पर रिलीज होती थीं। केसी बोकाडिया वही हैं जिन्होंने वैसे तो कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं और आगे चलकर आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, शक्तिमान, मैदान जंग, लाल बादशाह और खुदा कसम जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं। और डायरेक्शन की कमान संभाली थी टीएलबी प्रसाद ने, जो वैसे तो 80s में कई तेलुगु फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, मधु, गौतमी, सदाशिव अमरापुरकर, असरानी, लक्ष्मीकांत बेर्डे, आलोकनाथ और शिवारिंदनी। केसी बोकाडिया की बीएमबी कंबाइंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और इसका म्यूजिक कंपोज किया था बप्पी लहरी ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे और उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था। और उस समय फिल्म रिलीज होने के पहले ही इसके गाने चारों तरफ धूम मचा रहे थे और लोग इनको काफी पसंद कर रहे थे। उस समय मिथुंदा की फिल्म जनता की अदालत के कुछ गाने और प्रोमो उन्हीं की किसी और फिल्म के साथ में हमें प्रोमो के तौर पर देखने के लिए भी मिलते थे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे तेरे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगी, कोयल बोले कू, दिल की हालत, दिल धड़कने का, मन में कुछ और दिल में क्या है। हालांकि इनमें से उस समय फिल्म का एक गाना दिल में क्या है फिल्म में नहीं रखा गया था। इन बेहतरीन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, सुदेश भोंसले, ईला अरुण, रूप कुमार राठौड़ और अलका याग्निक की। जिन गानों में मिथुंदा और मधु की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर इनको फिल्माया गया था। इसमें मिथुंदा और मधु के जो कपड़े हैं वो भी बहुत ही स्टाइलिश लग रहे थे और इन दोनों के बैकग्राउंड में लगभग 30 से 40 बैकग्राउंड डांसर ऐसे ही कलरफुल कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 9 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ 44 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था और ये उस समय एक एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 150 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 55 लाख लोग आए थे और ये साल 1994 में पैसे कमाने के मामले में 28वें नंबर पर रही थी। वैसे 1994 का साल बॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत ही आइकॉनिक रहा था, जहां इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी हम आपके हैं कौन, दूसरे नंबर पर थी मोहरा, तीसरे नंबर पर थी क्रांतिवीर, चौथे नंबर पर थी राजा बाबू और 5वें नंबर पर थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और फिल्म जनता की अदालत को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली आपको बताएं तो जनता की अदालत एक रीमेक फिल्म है साल 1993 में आई तमिल सिनेमा की एक सुपरहिट फिल्म मुत्रुगई की, जिसमें भानुप्रिया और अरुण पंडियन नजर आए थे और TLB प्रसाद ने इस तमिल फिल्म का लगभग फ्रेम बाय फ्रेम जनता की अदालत में कॉपी किया था, बस गाने अलग थे। उस समय इस ओरिजिनल तमिल फिल्म को डायरेक्ट किया था मनोबला ने, जिनको आपने कई फिल्मों में कॉमेडी करते हुए देखा होगा। खैर मनोबला आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनकी 2023 में मृत्यु हो गई है। उस समय मिथुंदा की ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों की लगभग शुरुआत ही हो रही थी और मिथुंदा अपने होटल के आसपास की लोकेशंस पर ही फिल्में शूट कर रहे थे और बड़े ही डिस्काउंट रेट पर लगभग 45 से 50 लाख में वो एक फिल्म कंप्लीट कर रहे थे और उनकी फिल्म जनता की अदालत के भी अधिकांश सीन खासकर से मिथुंदा के साथ वाले ऊटी के आसपास ही शूट किए गए हैं। जैसे फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था मिथुंदा और मधु के साथ में दिल की हालत किसको बताएं, जिस गाने को बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है और ये गाना बेंगलुरु के पास में मैसूर से लगभग 10 किलोमीटर दूर वृंदावन गार्डन में फिल्माया गया है, जो एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत गार्डन है और जनता की अदालत के इस गाने दिल की हालत को यहीं पर फिल्माया गया है। एक्चुअली इस गार्डन में सेम इसी लोकेशन पर दूध का कर्ज और विजय पथ जैसी फिल्मों के गाने भी शूट किए गए हैं और इनके अलावा भी इस गार्डन में ऐसी सैकड़ों फिल्में शूट हो चुकी हैं। खैर मिथुंदा के अलावा एक गाना केवल और केवल मधु के ऊपर फिल्माया गया था और इस गाने को राजस्थान में शूट किया गया है। ये गाना है कोयल बोले कू और इस गाने को उदयपुर के पास में राजसमंद लेक पर फिल्माया गया है, जहां इस गाने में हमें मधु के साथ में कई बैकग्राउंड डांसर्स भी नजर आते हैं और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो सेम इसी लोकेशन पर सनी देओल और करिश्मा कपूर की फिल्म जीत के गाने तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी को फिल्माया गया है। इसके अलावा गोविंदा और ममता कुलकर्णी की फिल्म नसीब के गाने चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी को भी यहीं पर शूट किया गया है। फिल्म जनता की अदालत का एक सीन अगर आपको याद हो, जहां पर मिथुंदा जेल में बंद होते हैं और शिवारिंदनी पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं और शिवारिंदनी यहाँ पर जेल में ही मिथुंदा को मारने के लिए 2 जुड़वा गुंडे बुलाते हैं, जो बहुत ही हट्टे कट्टे होते हैं और मिथुंदा के साथ में उनकी जमकर फाइट होती है। एक्चुअली आपको बता दें कि ये तेलुगु सिनेमा के दोनों जुड़वा भाई हैं, जिनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। ये दोनों ही बेसिकली स्टंट कोरियोग्राफर हैं और तेलुगु सिनेमा की कई फिल्मों के लिए स्टंट कोरियोग्राफ कर चुके हैं।
हालांकि जिस समय इन दोनों भाइयों ने जनता की अदालत में काम किया था, उस समय तक इन दोनों ने स्टंट कोरियोग्राफर के तौर पर अपना करियर स्टार्ट नहीं किया था। और इसमें ये दोनों हमें नॉर्मल फाइट करते हुए नजर आए थे, जिन एक्शंस को कोरियोग्राफ किया था रैम्बो राजकुमार ने, जो 90s के एक जाने माने एक्शन कोरियोग्राफर रहे हैं। और उन्होंने अपने करियर में 500 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं की फिल्मों के लिए स्टंट डायरेक्ट किया है। और बेसिकली उनका नाम वैसे तो राजकुमार है, लेकिन उनके स्टंट कोरियोग्राफ करने की स्टाइल इतनी यूनिक है और उनके स्टंट काफी हद तक बिल्कुल रैम्बो के जैसे लगते हैं। इसी वजह से उनका नाम रैम्बो राजकुमार हो गया था। उन्होंने रजनीकांत जैसे कई सुपरस्टार्स के लिए स्टंट डायरेक्ट किए हैं, लेकिन उनकी 2009 में मृत्यु हो गई थी। फिल्म का जो एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, तेरे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगी, केसर बन जाऊंगी, गुलाब बन जाऊंगी, ये गाना उस समय इतना पॉपुलर हुआ कि आगे चलकर फिल्म सरहद में भी इसी से मिलता जुलता एक और गाना रखा गया था। और इस गाने के बोल कुछ ऐसे थे, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी। इस गाने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इस गाने को देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म का जो दूसरा पॉपुलर गाना था, दिल की हालत, इस गाने का म्यूजिक काफी हद तक फिल्म जेंटलमैन में AR रहमान के द्वारा कंपोज किए गए म्यूजिक रूप सुहाना लगता है से लिया गया था। और आगे चलकर सेम इसी धुन को ट्विंकल खन्ना और सैफ अली खान की फिल्म दिल तेरा दीवाना के गाने बन के मोहब्बत तुम बसे हो में यूज किया गया था। इसके अलावा इसमें मिथुन दा के साथ में नजर आने वाली दोनों ही एक्ट्रेस, चाहे गौतमी हो या मधु, दोनों ही हिंदी सिनेमा में उतनी सक्सेस नहीं हो पाई हैं। यहाँ तक कि गौतमी तो हमें ज्यादातर हिंदी में मिथुन दा की फिल्मों में ही नजर आई हैं, जैसे प्यार हुआ चोरी चोरी में, आदमी में, जनता की अदालत में और तीसरा कौन में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थीं। वहीं अगर मधु की बात करें तो हिंदी में अजय देवगन के साथ में फूल और कांटे जैसी बेहतरीन फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन इसके बाद मधु की आगे चलकर लाइन से कई फिल्में फ्लॉप रही थीं, जिनमें उनकी अक्षय कुमार के साथ में ऐलान और जालिम जैसी फिल्में शामिल हैं। और 1994 में मधु हमें पहली बार मिथुन दा के साथ में जनता की अदालत में नजर आईं, जिसमें उनकी जोड़ी को मिथुन दा के साथ में लोगों ने काफी पसंद किया। और आगे चलकर तो लाइन से इन दोनों ने साथ में कई फिल्में बनाई, जैसे दिया और तूफान, जल्लाद, रावण राज, ऐसी कई फिल्में रहीं। फिल्म जनता की अदालत 29 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी और इसके अगले ही हफ्ते फिल्म हम आपके हैं कौन रिलीज हुई थी। और जनता की अदालत और हम आपके हैं कौन, इन दोनों ही फिल्मों में हमें लक्ष्मीकांत बेर्डे और आलोक नाथ नजर आए थे। हालांकि ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं और इन दोनों के द्वारा निभाए गए किरदार भी बहुत अलग थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मिथुन दा की फिल्म जनता की अदालत से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे आज भी याद है, जब मैं काफी छोटा था उस समय ATN चैनल आया करता था, तो उस चैनल पर फिल्म जनता की अदालत के कई प्रोमो और कई गाने सुनने के लिए लगातार मिलते ही रहते थे। तो मेरी तो फिल्म से काफी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों को ये फिल्म पसंद आई हो और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।